एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्रुप डायनामिक। ठीक है, जो कि अभी जो सीरीज आपका चल रहा है, अभी जितना भी आपको लेक्चर मिल रहा है, ये सारा एक असाइनमेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में संभावित है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा देखने को। तो आप ये कुछ करो या ना करो, एटलीस्ट ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो एग्जाम में आपको, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा ही जाने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज समूह गतिकी, मतलब कि ग्रुप डायनामिक। तो समूह गतिकी के शैक्षिक महत्व का वर्णन करें। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में एक आउटलाइन रेडी करते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो में अपना बताया है कि हर क्वेश्चन का कैसे आउटलाइन रेडी किया जाता है। मतलब जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले अर्थ लिखेंगे, फिर परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग को ये लिखना है कि समूह गतिकी के शैक्षिक महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग समूह गतिकी को समझेंगे कि समूह गतिकी क्या है। उससे पहले हम लोग समूह को समझेंगे। ठीक है, कि समूह क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, समूह को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समूह को समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग परिभाषा समझेंगे, फिर अर्थ गति की। ठीक है, उसके बाद शैक्षिक महत्व किसका, समूह गति का क्या। ठीक है, यहाँ तक आप समझे। नेक्स्ट समझते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो समझते हैं कि इंट्रो इसका क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप हर चीज को अच्छे से अगर थोड़ा सा आप समझ लेंगे क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन लिखने में, क्वेश्चन का आंसर लिखने में बहुत ही आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा आज के युग में समूह में दी जाती है। आप देखते होंगे कि जो भी एजुकेशन है आज के अभी का जो समय चल रहा है इसके अकॉर्डिंग कि ग्रुप में दिया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअली एजुकेशन नहीं दिया जाता। क्लास में भी आप देखेंगे को एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो समूह में दी जाने वाली शिक्षा में समूह के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहता है। अनेक प्रक्रियाएं घटित होती है, इसलिए समूह की प्रक्रिया को सीखने के संदर्भ में जानना आवश्यक है। देखिए, अगर आप ऐसे भी समझेंगे तो समूह में जो भी चीज़ सिखाया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, अगर समूह में सपोज आपका 10 लोग है तो 10 लोग में, ठीक है, 10 दिमाग होगा, 10 तरह का सोच होगा, 10 तरह के लोग आपस में क्या करेंगे, अपने थॉट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहाँ पे 10 तरह के आइडियाज आएंगे। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, लोग एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे, तो नए नए आइडियाज आएगा, नया नया सोच डेवलप होगा। तो ये ऐसे भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, अर्थ की अर्थ क्या है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपना जीवन कभी अकेला व्यतीत नहीं कर सकता। वह अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी के साथ रहता है। जिनके साथ रहता है उनसे कुछ न कुछ संबंध स्थापित कर लेता है। इस प्रकार समाज में व्यक्ति आपस में सामाजिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अनेक संग्रह को, ठीक है, उनके संग्रह को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। देखिए समझिए कि अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जब से वो जन्म लेता है जब तक मृत्यु नहीं, तब तक कभी ना कभी, मतलब हमेशा किसी न किसी के साथ रहता है। और जिसके साथ रहता है वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, संबंध बन जाता है। ठीक है, एक संबंध स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति आपस में सामाजिक संबंध स्थापित कर लेता है। ठीक है, उनके संग्रह को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि मैकाइवर के अनुसार क्या है। तो समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में आते हैं। अगर ऑकबर्न के व निमकॉफ के अनुसार समझेंगे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं, ठीक है, जब मोर देन 2 पर्सन जब आपस में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वही वह इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अब हम लोग समझेंगे सापीर के अनुसार कि सापीर के अनुसार क्या है। किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि समूह के सदस्यों को कोई ना कोई हित या स्वार्थ क्या कहता है, परस्पर बांधे। तो ये सब डेफिनेशन था। अब हम लोग समूह की विशेषता समझेंगे। ठीक है, कि समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता है मनोवैज्ञानिक। देखिए, मैं ना सिर्फ हेडिंग पढ़ दे रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, अदरवाइज ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ी कि क्या क्या विशेषता है, आप इसको अपने से भी लिख सकते हो। तो पहला है कि मनोवैज्ञानिक आधार। सेकंड है चेतन या अचेतन, ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस यूनिटी।
समूह के सदस्यों के व्यवहार में चेतन या अचेतन एकता होती है। सहकारिता मतलब कोऑपरेशन। आप खुद समझो कि अगर ग्रुप में 2-4 लोग हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जहाँ पे अगर सपोज 2 लोग हैं, ठीक है, ग्रुप ए का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। अगर ए किसी भी चीज़ को करने में एबल नहीं है, ठीक है, तो दूसरा क्या करेगा, उसको मदद करेगा, हेल्प करेगा अगर वो उस चीज़ को अच्छे से कर पा रहा है तो ये क्या होता है, कोऑपरेशन होता है। तो ग्रुप में रहने से क्या होता है, कोऑपरेशन की भावना जागती है, कोऑपरेशन होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जो मेन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समूह गतिकी क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ समूह को समझ रहे थे कि समूह क्या होता है, लेकिन हम लोग समझेंगे ग्रुप डायनामिक को, समझेंगे कि ग्रुप डायनामिक क्या है। तो समूह गतिकी का महत्व आजकल शिक्षा जगत में काफी बढ़ता जा रहा है। यह कोई नया संप्रदाय, यहाँ पे समझिए, ठीक है, कि समूह गतिकी का महत्व आजकल शिक्षा में ज्यादा काफी मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कि समूह गतिकी का जो महत्व है आजकल शिक्षा जगत में काफी बढ़ता जा रहा है। यह कोई नया संप्रदाय नहीं है, परंतु शिक्षा में इसका प्रवेश नया अवश्य है। शोध कार्यों में पता चलता है कि कुर्ट तथा लेविन ने मौलिक रूप में इस प्रत्यय का उल्लेख किया है। उन्होंने भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स तथा ज्यामिति मतलब जियोमेट्री से इस प्रकार के कई संप्रदायों को हासिल किया, जिनमें समूह गत्यात्मकता भी क्या है, एक है। गत्यात्मकता का अर्थ बदलता हुआ है, अतः समूह गत्यात्मकता का अर्थ क्या है, समूह सदस्यों का बदलता हुआ व्यवहार, मतलब जो समूह में लोग रहते हैं उसका जो बदलता हुआ व्यवहार। चौहान महोदय के अनुसार हम लोग समझेंगे डेफिनेशन कि समूह गत्यात्मकता का अर्थ समूह में पारस्परिक क्रिया द्वारा व्यवहार परिवर्तन है। इसका तात्पर्य उन शक्तियों से है जो समूह परिस्थितियों में प्रचलित होती है। अगर हम रेवर के अनुसार समझेंगे तो सामान्यतः समूह गतिकी का तात्पर्य समूह के भीतर घटित किसी एक या सभी परस्पर क्रियाओं से। देखिए सिंपल वर्ड में अगर आप समझना चाहेंगे तो मेन चीज है इंटरेक्शन, कि अगर ग्रुप में लोग हैं तो ग्रुप में तभी लोग एक दूसरे को जान पाएंगे या कॉपरेट कर, जब लोगों के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, लोग एक दूसरे को जानेंगे, ठीक है, क्रिया घटित होगा, परस्पर क्रिया होगा, परस्पर अंतः क्रिया होगा, तभी क्या होगा, ठीक है, लोग एक दूसरे को जान पाएंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं समूह गतिकी की विशेषता। तो समूह गतिकी की विशेषताएं निम्न प्रकार से, जैसे पहला है समूह गतिकी का अध्ययन हमेशा सामाजिक समूह के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है समूह गतिकी का संबंध समूह में घटित होने वाले पारस्परिक क्रियाओं से है। अगर जब तक पारस्परिक क्रिया नहीं होगा, जब तक इंटरेक्शन नहीं हो, तब तक वो समूह होगा ही नहीं, ठीक है। तो समूह का मतलब ही है कि इंटरेक्शन होना चाहिए, लोगों के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत समूह के विभिन्न कार्यों का भी उल्लेख किया जाता है। समूह की समग्रता भी समूह गतिकी का एक मुख्य संगठक है। फिफ्थ है नेतृत्व का गहरा संबंध समूह गतिकी से है। सिक्स है इसका संबंध समूह में घटित विभिन्न प्रक्रिया से। अब हम लोग समझेंगे कि समूह गतिकी का शैक्षिक महत्व की, ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रुप डायनामिक। तो समूह गतिशीलता का शैक्षिक महत्व निम्न अधोलिखित है। जैसे विद्यार्थी शिक्षालय में अपने समूह से पूर्णतः अलग नहीं होता है, कक्षा में होते हुए भी उनके व्यवहारों या विचारों पर उनके अपने अपने पारिवारिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से अवगत हो। नेक्स्ट है वर्तमान समय में एक शिक्षक के लिए समूह गत्यात्मकता का अध्ययन और भी आवश्यक हो गया, क्योंकि कक्षा में बच्चों की संख्या ने लगातार बढ़ोतरी हो रही, ठीक है। अगर आप खुद समझिए कि अगर एक टीचर है, अगर टीचर को अगर आप टीचर को मनोविज्ञान का नॉलेज नहीं है, समूह का नॉलेज नहीं है, तो क्लास में बहुत तरह की समाज से आए हुए होते बच्चे, तो आपको उन बच्चों को समझना पड़ता है। जब तक आप उन बच्चों को समझोगे नहीं, आप उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर को ये सब चीज़ का क्या हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो, ठीक है। सामाजिक आवश्यकता मूल्यों एवं उनकी घटनाओं में बड़ी विषमता पाई जाती है। इसलिए सफल अध्यापन के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे की इन विविधताओं से परिचित हो, क्योंकि जितना भी वहाँ पे बच्चा लोग रहता है सब एक परिवेश से नहीं आता है, सबका परिवेश अलग अलग होता है। तो एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस परिवेश को समझना। बच्चों के नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधारने के दृष्टिकोण से भी समूह गत्यात्मकता की ज्ञान शिक्षा के लिए आवश्यक है, ताकि बच्चों के सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का गहरा
प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। बच्चों की सामाजिक तथा संवेगात्मक समस्याओं के सुधार के लिए समूह गत्यात्मकता का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक है। समूह गत्यात्मकता के अध्ययन की आवश्यकता शिक्षक के लिए अलाभान्वित बच्चे डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के दृष्टिकोण से भी है। तो ये आपका था समूह गतिक, ठीक है, कि गतिकी की समूह गतिकी क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।